हेलो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक 3.5 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक फिक्स चार्ज, वही वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने हर तरह के, जब हमने हर मेथड किया उसमें किया है, ग्राफ मेथड में भी किया है, वही हमने जब एलिमिनेशन मेथड किया तब भी ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें फिक्स चार्ज थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। तो देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज है हॉस्टल का मंथली जो होता है एज अ फीस या जो भी, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। एंड उसके बाद उसमें क्या ऐड होना है, मंथली चार्ज में क्या ऐड होना है कि कितने दिन वो मेस से फूड ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ऐड होना है। व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक ए स्टूडेंट की बात कर रहा है, जब उसने खाना लिया 20 डेज के लिए तो उसने कितना पे किया? 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्जेस। पूरे के पूरे हॉस्टल के चार्जेस इतने पे किए उसने। उसके बाद वेयर इज बी, बी ने जब 26 डेज के लिए इतने पे किए 1180। तो अब उसके बाद फाइंड करना है फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो सबसे पहले लेस जो भी प्रूफ करना है वो लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो क्या बनेगी? लेट से y ले लेते हैं, लेट ही करना है। अब क्या फाइंड करना हो गया हमारा काम? x एंड y को हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। when a student A takes food, अच्छा कोई भी स्टूडेंट है उसको फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, मंथली वाला। तो हमने यहाँ पे क्या करना था? इक्वेशंस फाइंड करनी होती है। तो मंथली चार्ज तो लगना ही लगना है, फिक्स चार्ज ये लगना ही लगना है x प्लस, और उसको क्या लगना है? ये फूड के अकॉर्डिंग। When a student A takes food for 20 days, 20 days एक दिन का कितना चार्ज है? y, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा? 20y। तो उसने टोटल पे कितने किए हैं? 1000 रुपीज। ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद है वेयर इज बी। अब बी जो है उसको भी एक फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, x प्लस, और क्या लग रहा है? अकॉर्डिंग टू फूड। 26 डेज की बात कर रहे हैं, उसने पे किया इतना। 26 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 26 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 1180। तो मैं इसको इस साइड लिया तो इसको इस साइड, ताकि मेरी लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 की टाइप्स की बन जाए। x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इक्वेशन, अगर आपको बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सोल्व करना है तो आप उससे ही करोगे। अगर आपको नहीं बोला तो आप कोई भी मेथड यहाँ पे लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगा दो। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही, ठीक है, ताकि आपके थोड़े से क्वेश्चन जो है वो भी आपको क्लियर हो जाए। हमें अब चाहिए क्या? सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। x हमारे पास फिक्स चार्ज था एंड y हमारे पास था फूड के अकॉर्डिंग पर डे चार्ज। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, कैसे करते होते थे? यहाँ पे हमारे पास क्या है? x y एंड कांस्टेंट। तो क्या करते हैं? x y कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में काफी डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब क्या होता है? 2 3 1 2, 2 3 1 2, ये याद है सभी को? 2 3 1 2, 2 सेकेंड वाला क्या है? ये। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? 20 एंड 26। कोएफिशिएंट क्या है? 20 देन 26। फिर क्या है? 3 थर्ड नंबर पे क्या है? माइनस 1000 एंड माइनस 1180 1180। उसके बाद 1 फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है? 1 1। फिर क्या है? सेकंड नंबर पे क्या था हमारा? यही था सेकंड पे 20। बेसिकली जहां से शुरू किया वहीं से खत्म किया। पहले सेकंड लिख दिया, फिर थर्ड लिख दिया, फिर आगे खत्म हो गया तो फर्स्ट पे आ जाएंगे, फिर से क्या लिख देंगे? सेकंड, ठीक है। आप ऐसे याद रख लो, जैसे मर्जी याद रख लो, ये अच्छे से याद रहता है। 2 3 1 2 वाला भूलता नहीं है कभी। तो अब क्या करना होता है? एरोज लगाने होते हैं।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। -1180 इंटू 20, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है 26 इंटू -1000, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू y ओवर -1000 इंटू 100 इंटू 1 -1000, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है दिस इंटू दिस इज -1180, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर 26 इंटू 1 26, माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 इंटू 20 इज 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास नीचे क्या बनेगा, ये आएगा हमारे पास माइनस में, एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 26,000 बनेगा यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू, अगर इसके मैं माइनस को ब्रैकेट को खोल देती हूँ तो मेरे पास ये बन रहा है, विच इज इक्वल्स टू 1/6, तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, सभी को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करके हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x ओवर, ये बनेगा हमारे पास 2400, पॉजिटिव भी आएगा, y ओवर, इसको माइनस करेंगे तो 180, विच इज इक्वल्स टू 1/6। अब क्या करना होता है, हमने कंपेयर करना था इसको एंड इसको, मैं कंपेयर कर लेती हूँ, लेट्स कंपेयर। ओके, तो x ओवर 2400 इज इक्वल्स टू 1/6। अगर मैं ये 2400 उस साइड लेके जाऊंगी तो क्या आएगा हमारे पास, 400 बनेगा, ठीक है, फिर मैं इसको इससे कंपेयर कर लेती हूँ, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो 1/6 180 को, y इज इक्वल्स टू 30 आ गया। तो पर डे जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था x एंड y, जो x एंड y हमने फाइंड करे थे वो हमें मिल गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find fraction। तो क्या करेंगे हम, जो फाइंड करनी है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होगा, एक न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होगा, सबसे पहले वो लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर x है एंड डिनोमिनेटर मेरा y है एंड फ्रैक्शन मेरे पास है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर x बाय y। ये हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर इसमें पुट कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, बिकम्स 1/3 तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ, when 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted from the numerator, न्यूमिनेटर क्या मेरा x, उसमें से 1 जो है सब्ट्रैक्ट किया और y पे कोई कंडीशन नहीं दी, डिनोमिनेटर पे कोई कंडीशन नहीं तो y रह जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4 एंड इट बिकम्स, एंड तो मतलब नेक्स्ट कंडीशन शुरू हो रही है, 1/4 बनेगा when 8 is added to the denominator, जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे, y में 8 ऐड करेंगे और x पे हमें न्यूमिनेटर पे कोई कंडीशन नहीं दी, तो हमारा क्या रहेगा, वो x का x ही रहेगा। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 3x माइनस 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 0, y को इस साइड लिया है, 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8, 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1, इस टाइप को बनाने के लिए मैंने इसको आगे लिख लिया। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे हम। सो यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस जो आई थी, जो हमने दो इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखी थी, कंडीशंस लेके उनको सॉल्व किया हमने ऐसे 2 3 1 2 मेथड लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा 2 3 1 2, फिर उसको इजीली सॉल्व किया तो x हमारे पास क्या आ गया 5 एंड y इज इक्वल्स टू 12। तो न्यूमिनेटर हमने लेट किया था x, वो क्या आ गया 5, डिनोमिनेटर हमने किया था y क्या आ गया 12। तो फ्रैक्शन क्या थी x बाय y, ये सारा काम हमने जो लेट किया था वही लिखा मैंने। ठीक है, विच इज सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, x बाय y इज इक्वल्स टू 5/12। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Negative marking होगी भाई।
had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks deduct for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये बताना है. कैसे बताएंगे? अगर हमें पता चल जाए कितने क्वेश्चन ठीक थे कितने गलत थे तो उसको हम ऐड कर लेंगे. तो वो ऐड करके हमें पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन ठीक थे कितने गलत. तो मैं लेट कर लेती हूँ नंबर ऑफ correct answers is x and number of incorrect answers is y and total number of questions क्या हो जाएंगे फिर x plus y. ठीक है सिंपली. तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे लिखेंगे. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. कितने स्कोर किए उसने? 40 मार्क्स स्कोर किए. गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं बट ये नहीं पता उसने कितने करेक्ट किए. तो 3 इंटू एक्स करते हैं. जितने भी एक क्वेश्चन के लिए 3 है तो x क्वेश्चन के लिए कितने हो गए 3x. अब नेक्स्ट क्या है? एंड लूजिंग 1 मार्क. लूज कर रहा है. जितने उसने यहाँ से मार्क्स लिए थे उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा क्योंकि वो लूज कर रहा है मार्क्स. लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन. एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है. तो अगर उसने y रॉन्ग क्वेश्चन दिया है इनकरेक्ट y इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं अगर उसने तो हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू y. ठीक है 1 मार्क फॉर जितने भी उसने इनकरेक्ट आंसर दिए उसके लिए. उसके बाद कंडीशन है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. 4 मार्क्स मिल रहे हैं ईच करेक्ट आंसर के लिए. ठीक है 4 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई फिर माइनस करेंगे. 2 मार्क डिडक्ट फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. 2 मार्क जो है डिडक्ट हो रहे हैं फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट के लिए तो उसने कितने गेट किए? देन यश वुड हैव स्कोर्ड 15 मार्क्स. तो उसने 50 मार्क्स लिए थे. ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे. इसको इस साइड ले जाओ. प्लस का उधर माइनस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है अब इसको वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. एक्स वाई कॉन्स्टेंट 1 एक्स वाई 1 ले लिया. 2 3 1 2 -1 -2 -40 -50. 1 पे क्या 3 4 2 पे क्या -1 -2. फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. ठीक है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x ओवर -15 इंटू -1 50 -2 इंटू -40 80 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू y ओवर -4 इंटू 4 इज -160. फिर -50 इंटू 3 इज -150. तो -150 ये प्लस का बन गया विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर -2 इंटू 3 इज -6. 4 इंटू -1 इज -4. तो -4 तो ये प्लस का 4 हो गया. एक माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. x ओवर -30. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा -30 -10 -2. कंपेयर कर लेते हैं. x ओवर -30 इज इक्वल्स टू 1 बाय -2. तो अगर मैं -30 उस साइड लेके जाऊं तो ये बन गया. तो x इज इक्वल्स टू 15 बन गया मेरे पास. ठीक है तो ऐसे इसको कंपेयर करते हैं. y बाय -10 इज इक्वल्स टू 1 बाय -2. 10 को उससे लेके जाते हैं तो क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 5. जो फाइंड करने थे x एंड y. x हमारा 15 y इज इक्वल्स टू 5. टोटल क्वेश्चंस 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20. दैट्स इट. जो फाइंड करना था वो मिल गया हमें टोटल क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. A एंड B प्लेस ले. A एंड B प्लेस है जो 100 मीटर अपार्ट है फ्रॉम हाईवे से. तो ये है हमारे पास A एंड B प्लेस. ठीक है तो ये मिल गया हमें. उसके बाद क्या है हमारे पास वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम B. एक कार ने A पॉइंट से चलना शुरू किया दूसरे कार ने B पॉइंट से चलना शुरू किया एट द सेम टाइम पे. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड. अब ये कार्स दोनों जो एक ही डायरेक्शन में लेट्स से इस डायरेक्शन में जो है चल रही है या फिर वो इस डायरेक्शन में दोनों ही चल रहे हैं. दोनों की डायरेक्शन सेम है. दे मीट इन 5 आवर्स. तो वो 5 आवर्स
बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे वो दोनों 5 घंटे बाद मिल जाएंगे, 5 आवर्स बाद। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही ट्रेवल करेंगे, ए एंड बी, अगर वो सेम ऐसे ट्रेवल करेंगे, वो इस साइड वो इस साइड, टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे मीट इन 1 आवर, तो एक 1 आवर के बाद वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स से वो इस पॉइंट पे मिल जाएंगे 1 आवर के बाद। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ कार, तो कार की स्पीड्स फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए एक्स, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे, किलोमीटर कितने किलोमीटर वो पर आवर चल रहे हैं, ऐसे बी के लिए वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ए एंड बी जो है सेम, ए एंड बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 किलोमीटर है, उन्होंने क्या किया, सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया। लेट्स से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं। तो बात करें 5 आवर्स के बाद, तो 5 आवर्स के बाद क्या होगा कि जो कार ए है उसने 5x किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा, 5 आवर्स में 5 इंटू एक्स, एंड 5 आवर्स में जो बी है उसने 5y ट्रेवल कर लिया होगा। लेट्स से जो ए है उसने ट्रेवल किया, यहाँ पे जाके वो मिल रहा है कहीं पे, यहाँ पे उसके क्या हो रहे हैं, 5 आवर्स जो है कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो मिल रहा है, उसने कितना ट्रेवल किया यहाँ तक, 5 इंटू एक्स, एंड जो बी है उसने क्या किया, यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 इंटू वाई। ठीक है, 5 इंटू वाई आ गए यहाँ पे। उसके बाद इस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, लेट्स से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5x पूरे का पूरा 5x, अगर -5 तो मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 100 बच रहा है। 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100 बच रहा है। तो ये मेरे पास एक कंडीशन बन सकती है यहाँ पे, ये देखो बन गई कंडीशन। उसके बाद क्या है मेरे पास, नेक्स्ट बोल है इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों ए एंड बी जो है एक दूसरे की तरफ ही ट्रेवल करना शुरू कर दे, एंड यहाँ पे लेट कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं वो कितनी देर के बाद, 1 आवर के बाद। तो वो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल तो 100 ही है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर ही है ना टोटल। तो उन दोनों ने मिलकर कितना किया होगा, 100 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, किसी ने ज्यादा किया हो सकता है, किसी ने कम। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, -100 इज इक्वल टू 0, -100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। x y कॉन्स्टेंट, 2 सेकेंड पे क्या -5 1, 3 पे -100 1 पे 5 1, 2 पे -5 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, x ओवर 500 प्लस 100, y ओवर -100 प्लस 500, 1 ओवर माइनस, यहाँ पे माइनस था नहीं, यहाँ पे नहीं है, 5 माइनस ये प्लस का हो गया, ये बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 क्या था, 500 प्लस 100 600 हो गया, यहाँ पे 400, यहाँ पे 10। अब कंपेयर कर लेंगे इसको एंड इसको, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 60 एंड y हमारे पास आ जाएगा 40। जो हमें फाइंड करना था x एंड y फाइंड करना था, अब क्या करेंगे, x एंड y को जो हमने लेट किया था सबसे पहले उसी में पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर हमें चाहिए। x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय, यहाँ से इफ से नेक्स्ट कंडीशन जो है वो स्टार्ट होगी हमारी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। ये 67 है हमारे पास। ठीक है, find dimensions of the rectangle. Dimensions find करनी है तो क्या? So here we have to find dimensions of rectangle.
डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो फाइंड करना होता है हम वो लेट कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू वाई। एंड यहाँ पे बात हो रही है एरिया की, और हमें पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि है एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन की। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया जो है वो 9 रिड्यूस हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, एरिया में से 9 माइनस रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ कितनी रिड्यूस्ड हो रही है, 5 यूनिट्स, लेंथ में से 5 माइनस, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इंक्रीज्ड के लिए प्लस करते हैं ये, ठीक है। ओके, तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। तो ये एक्स वाई इधर आके जो होगा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, 3x माइनस 5y, ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा तो माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सो हमें अब एक और इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए हम नेक्स्ट कंडीशन रीड करते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को 3 इंक्रीज करें, लेंथ क्या थी x, उसको 3 इंक्रीज किया, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज ही करना है, तो y में मैंने 2 ऐड कर दिए। एरिया इंक्रीज बाय दिस, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, एरिया क्या, एक्स वाई इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। ठीक है, ये तो जैसे जैसे था वैसे वैसे सेम मैंने लिखा, एक बार रीड करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, ये बनी बात। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5, and its breadth is increased by 3 units, increased plus 3. If we increase the length by 3, अगर लेंथ को 3 इंक्रीज कर दे एंड ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दे, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है 67। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई प्लस 67, बीच में इक्वल्स टू है, दोनों ही प्लस के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चाहे आप इसको उस साइड ले जाओ तो वो 0 ही बनेगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। तो हमारे पास बचा 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 61। ये बन गई मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस। अब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई, फिर मेरा एरिया भी आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। अब जो भी मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है मैं इसको साइड पे लिख लेती हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 इक्वेशंस आने के बाद हमारे पास वही काम होता है। अगर आपको गिवन है कि इस मेथड से करो तो आपको वही करना पड़ेगा, अगर नहीं गिवन तो आप कोई भी मेथड लगाओ, कोई भी। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं क्योंकि हमने उसकी एक्सरसाइज शुरू की हुई है, आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्या होता था, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 2 पे क्या है माइनस 5 एंड प्लस 3, ठीक है। 3 पे माइनस 6 माइनस 61, फिर 1 पे 3 2, फिर 2 पे क्या था माइनस 5 प्लस 3। मैंने आपको बताया था जहां से शुरू करना है वहीं से खत्म हो रहा है हमारा। तो फिर क्या करना है, एरोस लगाने हैं। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स ओवर माइनस 65 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये बनेगा पॉजिटिव बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गई तो माइनस एक अपनी तरफ से लगाया। 3 इंटू माइनस 6 इज माइनस 18, तो ये प्लस 18 हो गया। y ओवर 6 माइनस 6 इंटू 2 इज माइनस 12, माइनस 61 इंटू 3 करेंगे तो
183 माइनस क्या है तो ये प्लस हो गया, विच इज इक्वल्स टू 1/3 into 3 9, माइनस अपनी तरफ से लगाया, -5 into 2 इज -10 तो ये +10 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे जब तो हमारे पास क्या बनेगा x/323 y/, ऐसे अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 171 पॉजिटिव आएगा एंड 1/, इसको प्लस करेंगे तो 19। अब मेरे पास ये बन गया, इनको क्या करूंगी कंपेयर कर लूंगी। सो देखते हैं कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको और इसको कंपेयर करने था ताकि मुझे x की वैल्यू पता चल जाए। x/323 इज इक्वल टू 1/19 इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो मेरे पास ये बनेगा, कटिंग कर देते हैं 119 के टेबल में ये जाएगा 17, तो हमारे पास x क्या आ गया 17, x की वैल्यू क्या आ गई 17। अब हमें इसको और इसको कंपेयर करना क्या आएगा, y/171 इज इक्वल टू 1/19, इसको उस साइड लेके जाऊंगी तो 171, y इज इक्वल टू कटिंग करेंगे 1 पे, 171 9 पे जाएगा तो y इज इक्वल टू 9। ये आगे मेरे पास x इन y जो मुझे चाहिए थे, तो x क्या आ गया 17, y क्या आ गया 9। हमें यही दोनों फाइंड करने की डायमेंशंस बोली थी, जो भी रेक्टेंगल की डायमेंशंस है उसके बारे में बताओ, ठीक है, वो मैंने फाइंड कर लिया x एंड y। तो ये थी आपकी 3.5। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 करेंगे, उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।